तो आज का हमारा टॉपिक है राका और बाका नामक दंपति की कहानी। तो हुआ ऐसा, एक गांव में खुशहाली से एक दंपति अपना जीवन गुजार रहा था कि अचानक पति को लगा यह संसार मिथ्या है, इसको छोड़कर किसी वन में कुटिया बनाकर साधुवत जीवन जीना चाहिए। अगली सुबह क्या हुई कि उसने अपनी पत्नी के सामने ऐलान किया, देखो मुझे ज्ञान हो चुका है, यह संसार मिथ्या है, इसलिए मैं इसको छोड़ किसी वन में अपना जीवन साधुवत जीना चाहता हूँ जहाँ कोई माया मोह न हो। पत्नी को यह सुन बड़ा झटका लगा, मगर एक सरल पत्नी होने के नाते उन्होंने पति की इच्छा में बाधा न डालते हुए बोली, पति देव ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, मगर आप मुझे एक सेवक, एक दासी के तौर पर अपने साथ आने की आज्ञा प्रदान करें। आपकी साधना में कभी कोई बाधा ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं दूसरी कुटिया में हर मर्यादा का ध्यान रखते हुए रहूँगी। पति मान गया। अब वह दंपति जंगल की ओर चलने लगे। दूर कहीं जाकर पहुंचने पर उन्होंने एक कुटिया बनाई। खाने पीने की खोज में जब दोनों एक पथ पर गुजर रहे थे कि एक घुड़सवार उधर से गुजरा। कुछ आगे चलने पर पत्नी ने देखा कि उस घुड़सवार के पैसों की थैली उनके बिल्कुल सामने ही गिर चुकी है, मगर जब तक वे उसको आवाज़ देते वह काफ़ी आगे निकल चुका था। जैसे ही पति ने देखा कि पत्नी की नज़र पैसों की थैली पर पड़ चुकी है, तो जैसा कि सामान्यतः होता ही है, एक तथाकथित ज्ञानी ज्ञान बांटने में पीछे नहीं हटता। तो पति ने अपनी सरल पत्नी को डांटते हुए बोला, अज्ञानी औरत मिट्टी है, मिट्टी है, और पैसों का थैला हाथ में लेकर आगे बढ़कर एक स्थान पर पहुंचा और गड्ढा खोदकर उसमें पैसे डाल मिट्टी डाल ही रहा था कि पत्नी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ उसने पीछे से सुनी। वह अचंभा रह गया। एक सरल औरत पहली बार इतनी जोर के ठहाके लगा रही थी, तो उसने आश्चर्यवत पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? पत्नी हंस हंस के बोली, पैसा अगर आपके लिए मिट्टी है तो फिर मिट्टी के ऊपर मिट्टी, कुछ समझ नहीं आया। मैंने पहली बार किसी ज्ञानी को मिट्टी के नीचे दफनाते हुए देखा, इसलिए हंसी आ गई। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो गई। जब पति को त्यागी होने का भान हुआ, सब लोग उसको राका कहते थे, मगर वह सरल चित्त औरत उससे एक कदम आगे निकल गई, इसलिए बाका कहलाई। कहानी की सीख बस इतनी है, कोई चीज़ हमारे लिए क्या है, सब हमारी सोच है। माया कहकर जंगलों में चले जाना कुछ भी नहीं, बस एक सरल समझ की ज़रूरत है, और घर ही सत्संग बन सकता है, घर ही मोक्ष का धाम बन सकता है। एंड लास्ट में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।